हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। सो बिफोर स्टार्टिंग 1.3, सो लेट्स डिस्कस द बेसिक फॉर्मूलाज या हम कहे रूल कि उसको सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हमने जो कल किया था, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि आपके पास कोई रैशनल नंबर है, आपको उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। तो हम डेसिमल में तो हमेशा से लिखते आए हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना हमें आता है डिवाइड करके सिंपली। सो अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, सो रियल नंबर्स में हमने दो पढ़े थे, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब रैशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो डेसिमल फॉर्म में जब रैशनल नंबर्स को लिखा जाएगा तो हमारे पास दो तरह की रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अगर मैं कहूं कि रैशनल नंबर की, इट कैन ओनली हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं उनमें सिर्फ एक तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। और रैशनल नंबर में दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब कौन सी होती है, मैं करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। 1/2 आई वांट टू राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म। सो मैंने इसे डिवाइड किया, 2 बाहर 1 अंदर, सो डेसिमल लगाया 0.5, सो आई गेट द आंसर इज 0.5। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 7/8 डिवाइड करेंगे, 8 बाहर 7 अंदर, डेसिमल 8 8s are 64, 10 minus 4 is 6, 0 अपनी तरफ से, 8 7s are 56, then 4 is remainder, 8 5s are 40। हमें डिवाइड तो प्रीवियस क्लासेस से हम करते आ रहे हैं, तो डिवाइड इज नॉट अ प्रॉब्लम आई थिंक। सो 0.875। अब अगर मैं दोनों रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन देखूं तो ये एंड हो गया। एंड हो गया मीन्स इन दोनों केसेस में रिमाइंडर इज 0, मीन्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाना, कि यहाँ पे डिवीजन एंड हो गई, फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, से 1/3। अब मुझे 1/3 को डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 1 डेसिमल, 3 3s are 9, again 1 is the remainder, 3 3s are 9, again 1 is the remainder, 3 3s are 9 and so on। आगे आगे चलता जा रहा है, हर बार मुझे 1 रिमाइंडर मिलता जा रहा है। इट मीन्स 3 3 3 3 में जितना भी डिवाइड कर लूं आता ही जाएगा, इट नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होगा। सो जब ऐसा हो कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, अब जैसे डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कितनी बार 3 लिखूंगी, क्योंकि हमें तो नहीं पता एंड कहाँ हो रहा है, एंड तो हो ही नहीं रहा एक्चुअली में। तो इस 3 के ऊपर एक बार लगा दी जाती है। बार का मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है। और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो एंड नहीं होती उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो एंड नहीं हो रही। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि एंड नहीं हो रही, लेकिन इसमें एक बात और जो है कि इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयर इज अनदर नेम फॉर रिपीटिंग जो हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, रेक्रिंग। सो रैशनल नंबर की जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमेशा ओनली एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर देयर। वन इज टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, एंड द अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन जो डिवीजन है वो एंड नहीं हो रही है।
So there are two types of decimal expansion in the case of rational numbers. अब हम बात करें irrational number की. Irrational number वो होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414 और आगे नंबर चलते जाते हैं, तो इट मींस इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रही, सो नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन इररेशनल नंबर में एक बात और होती है कि इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते, नंबर्स आगे आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, डिवीजन एंड नहीं हो रही, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं हो रहे. सो ऐसी टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो इररेशनल नंबर की सिर्फ एक ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, that is non terminating and non recurring. और रैशनल नंबर में दो तरह की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग मींस जो एंड हो जाती है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स की. अगेन रैशनल नंबर की टू टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और जो इररेशनल नंबर है उसमें सिर्फ एक ही तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. तो ये तो बात हुई कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी. तो अगर मुझे बताना है, मान लो मेरे पास नंबर गिवन है कोई 3/4, मुझे बताना है कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है. रैशनल नंबर गिवन है, सो डिवाइड करो 4/3, 0, 4 7s are 28, 2 is the remainder, 4 5s are 20. पूरा पूरा डिवाइड हो गया. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग. अगर मैंने कोई और नंबर ले लिया, मान लो 1/3, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, 1/7 ले लो. 7 1s are 7, 3 बचा 30, 7 4s are 28, 2 बचा 20, 7 2s are 14, 6 बचा, 7 8s are 56, 4 बचा, 7 5s are 35 and so on. It is continuous process, end नहीं हो रहा है. So this is non terminating. चलो एक बार करके देखते हैं कहीं एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा. 7 1s are 7, 10 minus 7 30, 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, 10 minus 4 is 6, 60, 7 8s are 56, then 4 is the remainder, 7 5s are 35, then 5 50, 7 7s are 49, then 1. अब ये मैंने पूरा डिवाइड आपको इसलिए करके दिखाया कि आप कहोगे मैम यहाँ तक तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो क्या 1/7 इज एन इरेशनल नंबर. लेकिन 1/7 रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. इट इज इन द फॉर्म p upon q and q is not equal to 0. सो ये इरेशनल नहीं है, दिस इज अ रैशनल नंबर. ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ तक डिवाइड किया उसके बाद रिमाइंडर बचा 1, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 से ही किया था. इट मींस इसके बाद फिर से यही डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो गए. सो 0.142857 फिर 1 से रिपीट होंगे, तो मैंने इसके ऊपर लगा दी बार कि यही डिजिट्स फिर से रिपीट होंगे. तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है एंड रेकरिंग ऑल्सो. आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी ब्लॉक्स the digits are repeating, 1 2 3 4 5 6. So after 6 blocks digits are repeating. तो 6 डिजिट्स के बाद डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो गए, फिर से वही आएगा. फर्दर डिवाइड करके देखोगे फिर से यही आएगा 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन. कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा. एक पर्टिकुलर डिजिट आने के बाद फिर से डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गए, इसलिए रेकरिंग भी है. सो इररेशनल नंबर अगर हम देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमने क्लास 8 में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से. आप उससे फाइंड करके देखो, इसकी वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, आगे भी होते हैं और डिजिट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए ये एक इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. अब हमें ये भी पूछा जा सकता है कि हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन दी हो और पूछे कि बताओ ये रैशनल है या इररेशनल, वो भी आप इसी के बेसिस पे बता सकते हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मुझे दिया है
0.15. So it is clear this is a rational number. 15 by 100, 5 3s are, 5 2s are. So it is a rational number. अब मुझे कहा है 0.25 और ऊपर दिया है बार. It means 2525 रिपीट हो रहा है. कॉन्टिन्यूस तो हो रही है, डेसिमल एक्सपेंशन चल रही है, तो इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो ऐसा किस केस में होता है? रैशनल नंबर्स के केस में, क्योंकि रैशनल नंबर की सिर्फ दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब अगर मुझे ऐसा कोई नंबर दिया है 0.31426794 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ना ही किसी डिजिट के ऊपर बार है कि वो रिपीट हो रहा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है. तो इट मींस ये नंबर जो है ये आपका इररेशनल नंबर होगा. सो अभी मैंने जितना बताया है इसी के बेस पे पहले क्वेश्चंस करते हैं. अभी हमने किया कि रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना और बताना कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है. पहले इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला टॉपिक लेंगे, उसको समझेंगे और आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म. पहले डेसिमल फॉर्म में लिखो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. अब अपॉन में 100 है, सो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल इजीली हो गया, हमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. 0.36. तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो टर्मिनेटिंग 1/11 डिवाइड करेंगे 11 1 0 लगाया, देन डेसिमल अभी भी नहीं गया 0. सो 11 9s are 99, फिर 1 इज द रिमाइंडर, फिर एक 0 अपनी तरफ से, फिर एक 0, 2 0 लगाए तो एक 0 यहाँ पे, फिर 9. इट मीन्स 0909 आगे आगे चल रहा है, फिर 1 रिमाइंडर बच गया. इट मीन्स दिस इज 0.09 बार. 0 और 9 दोनों पे बार है, दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. एंड नहीं हो रहा, यस, लेकिन रिपीट हो रहे हैं. सो सेकेंड पार्ट में कैसी एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. रिपीट हो रहे हैं डिजिट, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हम कैसे बताएंगे? डिवाइड करके. अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग शब्द तो आएगा ही आएगा. अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं या नहीं. अगर रिपीट कर रहे हैं तो रेकरिंग होगी, अगर रिपीट नहीं कर रहे तो नॉन रेकरिंग होगी. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे इम्प्रॉपर में. 8 4s are 32 plus 1, so 33/8. Now let's divide. 8 4s are 32, 1 is the remainder 10, 8 1s are 8, 20, 8 2s are 16, then 4 is the remainder, 8 5s are 40. So 4.125 completely divide हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. So this type of decimal expansion is terminating decimal expansion. Now next is 3/13. So let's divide 3/13. 13 बाहर, 3 अंदर, 0 अपनी तरफ से लगाए, डेसिमल 13 2s are 26, 10 minus 6 is 4, 13 3s are 39, then 1, 0 अपनी तरफ से लगाई, अभी डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0 लगी, then 0 here, 13 7s are 91, 10 minus 1 is 9, 13 6 are 78, 10 minus 8 is 2, 8 minus 7 is 1, then 0 अपनी तरफ से 9, 117, then 3 is the remainder. स्टार्टिंग करी थी 3 से, इट मींस यहां से डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे. सो इट विल बी 0.230769 और 2 से फिर डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए, एंड नहीं हो रही इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है.
डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए रेकरिंग भी है. So it is non-terminating and recurring decimal expansion. Next one, 2 by 11. Okay. So 2 by 11 divide कीजिए. 11 2 0 अपनी तरफ से decimal here. 11 2s are 22. So 1 पे गया. 10 minus 1 is 9. 11 8s are 88. 10 minus 8 is 2. अब स्टार्टिंग 2 से करी थी, अब फिर 2 आ गया. इट मीन्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. 0.18 बार 1 से रिपीट होना स्टार्ट हो गया. एंड नहीं हो रही, सो नॉन टर्मिनेटिंग. डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो रेकरिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 329 अपॉन 400. सो 329 अपॉन 400. इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सिंपली 4 से डिवाइड करो, देन अप्लाई डेसिमल. You can write it as 329 divided by 4, then 100 का decimal apply कर दो. 4 8s are 32, 9, 4 2s are 8, 1 is the remainder. 0 अपनी तरफ से, तो decimal 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2, 20, 4 5s are 20. Completely divide हो गया. अपॉन में 100 भी था, उसका डेसिमल लगाना भूलना नहीं है. डेसिमल 2 प्लेस आगे मूव हो गया लेफ्ट की तरफ. 0.8225 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. मुझे रैशनल नंबर गिवन है, मुझे पूछा है कि इसकी डेसिमल फॉर्म में लिखो और बताओ कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है. डिवाइड करना सभी को आता है, 9th क्लास में हो तो डिवाइड तो इजीली कर लोगे. तो डिवाइड करो, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है डिवीजन का, तो नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, तो रेकरिंग. और अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रेकरिंग. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.3. So let us move to the next part now. Next question, this was the 4th part, this was 5th part, and the next one was 6th part. Okay, let us move to the next question now. You know that 1 by 7 हमने डिवाइड भी किया था एग्जाम्पल में. 1 by 7 की वैल्यू आती है 0.142857 बार. मतलब 7 के बाद फिर से यही डिजिट रिपीट होने स्टार्ट हो गए, 142857 एंड सो ऑन. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7? अब मुझे 2 by 7 को दोबारा से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 1 by 7 की वैल्यू गिवन है. I can write 2 by 7 as 2 multiply 1 by 7. 1 by 7 की वैल्यू मुझे गिवन है 142857. इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, देन अप्लाई बार. 7 2s are 14, 5 2s are 10 and 1 11, 16 and 1 17, 2 2s are 4 and 1 5, 4 2s are 8, 2 1s are 2. तो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी सॉल्व करके, जो वैल्यू आई डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में 28571. Similarly, I can find the value of 3 by 7, 4 by 7. 3 by 7 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 142857 multiply by 3. 7 3s are 21, 2, 5 3s are 15 and 2 17, 8 3s are 24 and 1 25, 3 2s are 6 plus 2, 4 3s are 12, 3 1s are 3 and 1 4. So value will be 0.42857. So next, value of 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 is your homework. Very easy, simply multiply करना है, nothing else. So without actually doing the long division, if so, how? कि without long division करें आप कैसे find कर सकते हो? अगर मुझे 1 by 7 की value दी है, in case आपको नहीं दी होती, तो find the value of 1 by 7 once and then multiply. ठीक है, विदाउट की सभी को लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से किए बिना आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो 4 से करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 by 7, 5 by 7 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 6 by 7 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट
करने से पहले हम इस टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि मुझे कोई डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। लेट्स से आई हैव अ नंबर 0.5, ठीक है। अब मुझे इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। अभी हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स की 3 तरह की होगी, लेकिन मुझे लिखना है रैशनल फॉर्म में। तो रैशनल फॉर्म के लिए तो डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही फॉर्म की हो सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर तो टर्मिनेटिंग है, so I can easily write it in the rational number form 5/10. So my answer will be 1/2. If I have a number 3.25, so I can write it as 325 upon 100. 5 2s are 10, 5 6s are 30, 5 5s are 25, 5 13s are 5 4s are. So rational number मुझे easily मिल गए अगर मुझे जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग की फॉर्म में गिवन है। So what if the decimal expansions are non-terminating and repeating? So जैसे एग्जांपल ली थी हमने 0.3 बार, तो 3 is repeating, non-terminating है and recurring decimal expansion है। अब decimal expansion 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 कि या तो वो टर्मिनेटिंग है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल ली 0.5, 3.25। नंबर 2 प्योर recurring decimal expansion, एंड नंबर 3 मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन 3 तरह की टाइप्स के अलावा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, दैट इज वेरी इजी। अभी हमने ये किया कि डेसिमल हटाओ, अपॉन में 100 10 जो भी आ रहा है लगाओ और कट करो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज प्योर रेकरिंग। अब प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हुआ, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 0.23। अब ये दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं कि डेसिमल के बाद चाहे वो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड इज मिक्स्ड रेकरिंग। अब इसकी एग्जांपल जैसे लेट्स से 0.123, लेकिन बार 23 पे है, मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट ऐसा जरूर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो जितने भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, जितने भी अभी करवाऊंगी, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में वो तो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, तो एक्स्ट्रा भी बहुत सारे होंगे, 15-20 क्वेश्चन कम से कम। हर टाइप, तीनों टाइप कवर करनी है। टर्मिनेटिंग में तो कोई इशू ही नहीं है। सो प्योर रेकरिंग एंड मिक्स्ड रेकरिंग ऐसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो आपको अच्छे से समझना है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप, दैट इज प्योर रेकरिंग। अगर मेरे पास मान लो नंबर है 0.3 बार, अब मुझे इसको लिखना है रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल नंबर 3 तरह के हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल ली थी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद है प्योर रेकरिंग, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं। और मिक्स्ड रेकरिंग में कि डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद के डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट अस सॉल्व कि कैसे इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। टर्मिनेटिंग को कैसे लिखेंगे वो तो हमने कर लिया। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से 0.3 बार। 3 बार का मतलब क्या है? एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब यही एक डिजिट रिपीट हो रहा है। 3 3 3 में कितनी बार लिख लूं मेरी मर्जी है, क्योंकि ये तो रिपीट होता ही जा रहा है। सबसे पहला स्टेप, इसको मानेंगे x। लेट x इज इक्वल्स टू 0.333, ठीक है, या आप इस स्टेप पे भी x मान सकते हो। लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10।
अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। सो एक डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल विल मूव वन प्लेस, सो इट विल बिकम 3.333। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैंने डेसिमल के बाद 4 बार 3 लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं डेसिमल के बाद 4 बार 3 लिखूंगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे 4 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया जब मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यही डिजिट तो रिपीट हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। आई कैन राइट इट 3.333 एज 3.3 बार और पहला था 0.3 बार। सब्ट्रैक्ट किया, 10 माइनस 1 इज 9। डेसिमल के बाद दोनों में सेम नंबर है, 3 के ऊपर बार 3 के ऊपर बार, तो ये तो खत्म ही हो गया। सो 3 माइनस 0 इज 3। सो x आ गया 3/9 दैट इज 1/3। तो मैंने 0.3 बार को रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा 1/3 which is of the form p upon q. q is not equal to 0, so it is a rational number. So this is how we will solve कि डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, अगर डेसिमल नंबर के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100। 3 हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रही है तो यू कैन राइट वन मोर स्टेप, 10 मल्टीप्लाई 0.3333 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ से आ गया डायरेक्ट, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया कि 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डेसिमल ही तो आगे मूव जाना है और तो कुछ नहीं करना। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सो अब मैं 2 डिजिट की लेती हूँ, 0.35 बार। अब ये भी अभी प्योर रेकरिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम मिक्स्ड रेकरिंग पे नहीं आए, प्योर रेकरिंग की बात हो रही है। अब लेट x इज इक्वल्स टू 0.35 बार, you can write it as 0.353535, जितनी बार आप लिखना चाहो। बहुत ज्यादा बार भी मत लिखो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। सो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 100x इज इक्वल्स टू 2 डिजिट्स आगे डेसिमल चला गया 35.3535। मैंने ऊपर वाले में 3 बार लिखा था तो मैं यहां भी 3 बार लिख रही हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन। सो आई कैन राइट इट एज 35.35 बार। राइट नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस 100x माइनस x, यहाँ पे आया 35.35 बार माइनस 0.35 बार। डेसिमल के बाद सेम है दोनों में, पॉइंट के बाद 35 बार, तो ये तो कैंसिल हो गया। 35 माइनस 0 इज 35, 10 माइनस 1 100 माइनस 1 इज 99, so x will be 35/99। फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, अगर डिवाइड हो रहा है तो आप लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि प्योर रेकरिंग है उनको रैशनल नंबर में। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ जाता है तो क्या आप इतना बड़ा सॉल्व करोगे? उसके लिए हम इजिली वे से अगर कहें कि यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, चलो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लो 1 मार्क में मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है यही वाला कि राइट 0.56 बार इन द फॉर्म p अपॉन q। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में आएगा 99। एक एग्जांपल लेती हूँ पहले, 0.2 बार।
इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में आ गया 9, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो 10 - 1 9, सो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 100 - 1 99। अब ऊपर क्या आएगा? नाउ अगर हम देखें 0.3 बार को हमने सॉल्व किया था, राइट, 0.3 बार को हमने सॉल्व किया, क्या आया? 3/9, तो 0.2 बार, यहाँ पे डेसिमल 2 है डेसिमल के बाद, ठीक है, और उससे पहले कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर विल बी 2/9। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा क्या आंसर आया? 35/99, 0.35 बार का, राइट। तो 56, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो 56/99। ये तो हो गया प्योर रेकरिंग के केस में। मान लो अब मेरे पास एक नंबर है 0.585 बार, ये अभी प्योर रेकरिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ, अभी मिक्स्ड रेकरिंग पे मैं नहीं पहुंची हूँ, प्योर रेकरिंग की बात हो रही है कि कैसे करना है। नाउ दिस इज x, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, so it will become 585.585 बार। डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, ये डायरेक्टली बार लगा दी, 2 2 3 3 बार लिखने की बजाय। नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट करना, 1000x माइनस x, डेसिमल के बाद दोनों में सेम है, 585 माइनस 0, सो 585, सो x आ गया 585/999। अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, उसमें आपको टिक ही करना है, ऑप्शन कोई सॉल्व नहीं करना है। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 99, एक हो रहा है डिनोमिनेटर में 9, 3 हो रहे हैं डिनोमिनेटर में 999, और उससे पहले डेसिमल से पहले 0 है, कोई भी और डिजिट नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है वो लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 56, यहाँ पे 585। सो दिस इज फॉर 1 मार्क कि आप सिंपली बिना सॉल्व कैसे कर सकते हो। सो अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ प्योर रेकरिंग, उसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स्ड रेकरिंग हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था 0.3 बार का, तो ऐसे ही आपके और आगे क्वेश्चन होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.6 बार, तो यू विल हैव टू राइट 0.6 बार। तो 6 बार को कैसे करोगे? लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, एक डिजिट रिपीट हो रहा है 6, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई both sides by 10. Let this equation as 1. 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल एक प्लेस आगे मूव हो गया, so it will become 6.6 बार। कंफ्यूजन हो तो you can write x as 0.666 and so on। तो अगले स्टेप में 10x आ गया 6.666 and so on। Now subtract equation 1 from equation 2, subtract equation 1 from equation 2. So left hand side में से left hand side माइनस करेंगे, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 10x minus x is 9x, 6 minus 0 is 6, so x is 6/9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, so rational number की फॉर्म में आ गया 2/3। दिस इज प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम सेकंड देखूं, 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर सिर्फ बार है, तो दिस इज मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे, उससे पहले 0.6 बार, इसी का आपका होमवर्क है। 0.1 बार, 0.2 बार मैंने आपको 1 मार्क में सिखा दिया, 0.3 बार हमने कर लिया, 4 बार, 5 बार, 6 बार हमने कर लिया, 7 बार, 8 बार एंड 0.9 बार, इनको हम करेंगे। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इन सब का आंसर इसी फॉर्म में आएगा। 0.1 बार का 1/9, 2 बार का 2/9, 3 बार का 3/9, 0.4 बार इज 4/9 एंड सो ऑन। जब आप 0.9 बार करोगे, you will get the answer as 9/9, तो this is 1। मैम ये तो हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना था, लेकिन 1 is a whole number,
लेकिन यू कैन राइट 1 एज 1/1, which is again a rational number. All the natural numbers are rational number. So natural number है, whole number है, integers है, सारे rational number में आते हैं, हमने पढ़ा था. So इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे. ये सिर्फ 1 डिजिट रिपीटिंग वाले हैं, और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है. अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन. चलो इसको सीख लेते हैं. थर्ड इज प्योर रेकरिंग. डेसिमल के बाद तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. चलो पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड सिखाती हूँ कि मिक्स्ड रेकरिंग को कैसे करना है. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार. 0.001. Let this equation as 1. Now decimal के बाद 3 digits are repeating. So multiply both sides by 1000. Multiply both sides by 1000. तो 1000 से हमने किया multiply 1000x, तो आ गया 1.001 बार. कंफ्यूजन हो तो जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन राइट इट एज 0.001, 0.001 एंड सो ऑन. यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लेसेस आगे चला गया डेसिमल. 001 001. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1. जब आप करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस होंगे. और मैं हर में साथ में बता देती हूँ कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्लीज उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब एग्जाम में आए तो कोई भी मिस्टेक ना हो. डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, तो 0 हो गया वो. 1 minus 0 is 1. So 1000 minus 1 is 999. So we will get x as 1/999. So this will be the answer. Now let us move to the mixed fraction का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2. 0.47 बार. अब इसको करने के एक्चुअली में तो 2 वेज हैं, लेकिन मैं एक ही से करवाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. सबसे पहला स्टेप, आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे. देयर इज ओनली 1 डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज 4. सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार. अब एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. both sides by 10. So what you will get? 10x, डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया और 7 तो रिपीट हो रहा है. सो अगर आप इसको लिखो, आप ऐसे लिखोगे 0.4777. अब डेसिमल के बाद ये बन गया लाइक दिस. इट मीन्स इट विल बिकम 4.7 बार. Now you can write 4.7 bar as 4 plus 0.7 bar. Yes or no? So आप लिख सकते हो इसको ऐसे. So 10x is equals to this. और 0.7 बार को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है. अब इसको मैंने x लिया था, तो you can take it as y. तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन को यही छोड़ दो. Let y is equals to 0.7 बार. फिर आपको आता है एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया. इसे इक्वेशन 2 दे दो, इसको 3 दे दो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from equation 3. Subtract किया 10y minus y, 7.7 बार minus 0.7 बार. So यहाँ बचा 7. So y की वैल्यू आपके पास आ गई 7/9. So in the last step what you will do, put the value 10x is equals to, first equation आपकी थी 4 plus 0.7 बार. इसकी वैल्यू अब आप निकाल चुके हो 7/9. Now take the LCM. 9 4s are 36 plus 7. 7 plus 6 13. 43/9. अब ये 10 इधर आया तो you will get the answer as 43/90. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कैसे किया इसे हमने. अब मैंने देखा दिस इज द मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन, मिक्स्ड रेकरिंग. इसमें डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा. अगर एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई बाय 10. 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन. तो एक डिजिट 4 है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो मैंने सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया. सो आई विल गेट 4.7 बार.
अब 4.7 को आई कैन राइट इट एज 4 + 0.7। अब 7 के ऊपर बार थी तो हमने लिख दिया 4 + 0.7 बार। अब 0.7 बार जो कि एक प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने उसे सॉल्व करना सीखा है। तो लेट इट बी y नाउ, क्योंकि x तो मैं ऑलरेडी उसे मान चुकी हूँ, दोबारा x तो नहीं मानूंगी। सो लेट y इज इक्वल्स टू दिस, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व किया एंड पुट द वैल्यू देयर। नाउ अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आप कैसे करोगे? सो 1 मार्क में मान लो यही क्वेश्चन आ गया, 0.47 बार को आपको लिखना है P/Q की फॉर्म में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने? एक डिजिट, उसका लग गया 10, ठीक है। कितने नहीं हो रहे? एक डिजिट, सो उसको हम लिखेंगे 9। जहां हम सिंपली करें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे आएगा 90, क्योंकि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अब ऊपर क्या आएगा? 47, डेसिमल के बाद यही है 47, लेकिन कौन सा ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा? 4। तो 47 में से कर दो 4 माइनस, 47 - 4 इज 43/90। जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमारा यही आंसर आया था 43/90, ठीक है। जब हमारे पास प्योर रेकरिंग है तो हम नीचे 9, 99, 999 ऐसे लिखते थे डिपेंडिंग ऑन कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब मिक्स्ड रेकरिंग है तो 9 उसकी जगह क्या आ गया? 90, 900 लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास मिक्स्ड टाइप ऑफ रेकरिंग फ्रैक्शंस। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अभी मिक्स टाइप के मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अभी आप प्योर रेकरिंग के ही जो मैंने होमवर्क दिया आपको ये वाले क्वेश्चंस करोगे, और होमवर्क दूंगी प्योर रेकरिंग वाले, उसमें से क्वेश्चंस करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप सबको क्लियर होगा। तो लेट्स एंड द क्लास नाउ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।